वेलकम, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर को अपनी अपकमिंग फिल्म्स के लिए क्यों नहीं मिल पा रहे किसी भी ए लिस्टेड एक्ट्रेस की डेट, रणबीर कपूर खुद बताएंगे ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। करण जौहर ने अपनी पीरियड फिल्म को लेकर चली आ रही सारी रूमर्स का जवाब दिया एक्सक्लूसिवली जूम के बूम पर। और दिखाएंगे अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रणबीर कपूर आज बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल यंग एक्टर हैं। रणबीर की ज्यादातर फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आज रणबीर कपूर को अपनी फिल्म्स के लिए नहीं मिल पा रही कोई भी ए लिस्टेड एक्ट्रेस। क्या है इसकी वजह, खुद रणबीर से सुनिए। जब कोई खान की फिल्म आती है या अक्षय कुमार की फिल्म आती है तो हमें डेट्स मिलते नहीं है, तो मैं घर पे बैठा रहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि रणबीर को डेट्स ना मिल पाने की ये शिकायत बॉलीवुड के टॉप 3 खान्स या फिर अक्षय कुमार से है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ना तो इंडस्ट्री के टॉप 3 खान्स और ना ही अक्षय कुमार हैं उनके निशाने पर, बल्कि रणबीर कपूर का ये इशारा जा रहा है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की तरफ। और इन्हीं एक्ट्रेसेस को बता रहे हैं रणबीर रिस्पॉन्सिबल उनकी फिल्म्स को डेट्स ना देने के लिए। आजकल 4-5 ही बड़े एक्ट्रेसेस हैं, तो उनको वो 3-4 फिल्में करते हैं, और जब कोई खान की फिल्म आती है या अक्षय कुमार की फिल्म आती है तो हमें डेट्स मिलते नहीं है, तो मैं घर पे बैठा रहता हूँ। अपने घर पर बैठे रहने का रीजन रणबीर ने बता दिया है कटरीना, करीना और प्रियंका जैसी एक्ट्रेसेस को, जिनमें से करीना को आप पहले ही इस लिस्ट से निकाल सकते हैं। आखिर वो उनकी सिस्टर जो हैं, ऐसे में बचती हैं पीसी और कैट्स। हाँ, आप इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ सकते हैं, दीपिका पादुकोण, जिनकी एसआरके के साथ चेन्नई एक्सप्रेस आने वाली है, और हो सकता है कि चेन्नई एक्सप्रेस ने उनकी अपकमिंग फिल्म ये जवानी है दीवानी का स्केड्यूल कहीं थोड़ा बहुत डिले किया हो और रणबीर को घर बैठना पड़ा। और यही हाल रहा है बर्फी का, जिसके लेट होने की वजह रणबीर ने सीधे तौर पर प्रियंका को बता दिया। I have actually worked on Barfi over a period of 1 year and we shot the film only for 110 days. So 200 दिन मैं घर पे ही बैठा था। Also क्योंकि आजकल 4-5 ही बड़े एक्ट्रेसेस हैं, तो उनको वो 3-4 फिल्में करते हैं, और जब कोई खान की फिल्म आती है या अक्षय कुमार की फिल्म आती है तो हमें डेट्स मिलते नहीं है, तो मैं घर पे बैठा रहता हूँ। अब ये सवाल उठाकर हम आपको और कंफ्यूज नहीं करेंगे कि क्या सिर्फ बड़ी एक्ट्रेसेस की डेट्स न मिल पाने की वजह से ही रणबीर हर साल लगभग एक फिल्म करते हैं, क्योंकि ये तो अनुपम खेर का मेहमान बनकर उन्होंने खुद ही बता दिया है कि ये मिसकंसेप्शन है कि वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। It's a misconception, मैं इतना काम नहीं करता। I have a lot of time to do things in my personal life like play football, I play video games, I read a lot. Really? वैसे तो ये सबको पता ही है कि खाली टाइम में रणबीर और क्या क्या करते हैं, पर जो भी करते हैं हेडलाइन जरूर बन जाता है, फिर भले वो न्यूयॉर्क में उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो या फिर जिसके साथ न्यू ईयर मनाने की खबरें आई थी उनका वो एम्बैरेसिंग मोमेंट जो मुंबई लौटते ही झेलना पड़ा। कटरीना, हाउ वाज योर 31st विद रणबीर? ये मेरी मम्मी है, आप लोग प्लीज रहिए। ये मेरी मम्मी है, आप लोग प्लीज रहिए। ऐसे में कहीं अपनी अपकमिंग फिल्मों के लिए डेट्स न मिलने का ये इशारा कटरीना के लिए तो नहीं, क्योंकि तीनों खान्स और अक्षय कुमार के साथ ज्यादा फिल्में करने वाली एक्ट्रेसेस में सिर्फ करीना, कटरीना और सोनाक्षी का ही नाम है। जब कोई खान की फिल्म आती है या अक्षय कुमार की फिल्म आती है तो हमें डेट्स मिलते नहीं है, तो कहीं वो एक्ट्रेस कटरीना तो नहीं जिनकी डेट्स नहीं मिल पाने से रणबीर कैट्स को लेकर प्लान की गई कोई फिल्म अटकी पड़ी है, और कैट्स के साथ अपनी वो फिल्म शुरू ना हो पाने की वजह से रणबीर डिप्लोमेटिकली टॉप एक्ट्रेसेस का नाम लेकर कर रहे हो कोई राजनीति। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि करण जौहर की मच टॉक्ड अबाउट पीरियड फिल्म से ऐश्वर्या राय बच्चन सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर सकती हैं। तो क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद करण जौहर से एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। मैंने कुछ तय नहीं किया, नथिंग इज डिसाइडेड। वो पीरियड फिल्म बन रही है नहीं बन रही वो भी मैंने तय नहीं किया। एवरीथिंग इज स्टिल अप इन द एयर। करण जौहर ने जूम के बूम पर एक्सक्लूसिवली अपनी पीरियड फिल्म को लेकर चली आ रही सारी रूमर्स को खत्म कर दिया है। करण ने साफ कर दिया है कि अभी तक उन्होंने इस पीरियड फिल्म को लेकर कोई तैयारी शुरू नहीं की है, तो कास्टिंग का सवाल ही नहीं होता। मैंने कुछ तय नहीं किया, नथिंग इज डिसाइडेड। वो पीरियड फिल्म बन रही है नहीं बन रही वो भी मैंने तय नहीं किया। एवरीथिंग इज स्टिल अप इन द एयर। दरअसल कुछ दिनों पहले
न्यूज़पेपर्स में ये खबर आई थी कि एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय करण जौहर की मच टॉक्ड अबाउट पीरियड फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर सकती हैं और इसी सिलसिले में करण जौहर ने स्क्रिप्ट के साथ ऐश से मुलाकात भी की है। करण जौहर की इस फिल्म को लेकर आए दिन कुछ न कुछ रूमर्स उड़ाए जा रहे थे। फिर क्या था, जब एक पार्टी पर करण जौहर हमसे मिले तो उनसे हमने एग्जैक्टली यही सवाल पूछ लिया। एक पीरियड फिल्म आप बना रहे जैसा सुनने में आ रहा है, क्या है वो? हमने सुना उसमें ऐश्वर्या राय। मैंने कुछ तय नहीं किया, नथिंग इज डिसाइडेड। वो पीरियड फिल्म बन रही है नहीं बन रही वो भी मैंने तय नहीं किया। एवरीथिंग इज स्टिल अप इन द एयर। वेल, करण ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि फिलहाल के लिए ऐश्वर्या उनकी फिल्म में है या नहीं वो नहीं बता सकते और जैसे ही अपनी इस फिल्म को लेकर वो कुछ भी फाइनलाइज करेंगे तो वो जूम को इस बारे में जानकारी जरूर देंगे। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह अपनी फिल्म इनकार के प्रमोशंस में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स को स्पॉट किया गया एक जिम में अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए। इनकार फिल्म को प्रमोट करने जब अर्जुन रामपाल, चित्रांगदा सिंह और सुधीर मिश्रा आए तब मीडिया ने अर्जुन से पूछ लिया ये सवाल, जिसे सुनते ही उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। No, I've never been sexually harassed and I've never harassed anybody. अर्जुन, हमने तो सिर्फ ये पूछा कि have you been sexually harassed? आपने तो खुद से ही ये भी बता दिया कि आप खुद कितने शरीफ हैं। वैसे आप कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो ऑडियंस फिल्म देखने के बाद ही डिसाइड करेगी। यहाँ आए अर्जुन लगता है अपनी फिल्म से रिलेटेड काफी रिसर्च करके आए थे, तभी तो जो सवाल चित्रांगदा से पूछा जा रहा था उसमें भी वो अपना नॉलेज शेयर कर रहे थे। The research that we've done, okay, 60% of sexual harassment cases that have also occurred, there you find that the couple was either in a relationship or there was something going on between them earlier. Okay, so obviously there could be something to do with spite, you know. So it's a double-edged sword. Both can get cut in it badly. अर्जुन के बाद जब हमने चित्रांगदा से सेक्सीएस्ट मैन के बारे में पूछा तो देखिए कैसे फिर से अर्जुन करने लगे इंटरप्ट। Sexiest man alive in Bollywood. Why can't you name me? What do you mean you can't name Arjun? Arjun. And somebody else. Nobody else. Enough, yeah. Answered these. I mean, the whole day has just been answering these questions. This one or that. But anything, Arjun. Especially if you see that cover of that magazine, I think you'll agree with what I'm saying. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस करीना कपूर ने आखिरकार शाहिद कपूर से जुड़ी अपनी आखिरी याद को भी भुला दिया है। क्या है बेबो की वो प्यारी पुरानी याद? लेट्स फाइंड आउट। करीना कपूर को बॉलीवुड की आइडियल वाइफ और साथ ही आइडियल गर्लफ्रेंड दोनों का खिताब दिया जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। बेबो बॉलीवुड की उन कुछ एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को कभी ना तो मीडिया से छिपाया और ना ही पब्लिक से। करीना जब शाहिद के साथ रिलेशनशिप में थी तभी वो खुलकर इसे एक्सेप्ट करती थी और जब सैफ अली खान के साथ उनका याराना हुआ तो उसे भी बेबो ने सबके सामने कबूल किया। करीना जिस रिलेशनशिप में भी होती है उसे बड़ी शिद्दत से निभाती है और इसका एक एग्जाम्पल तब सामने आया था जब हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन बेबो शाहिद कपूर के लिए बन गई थी वेजिटेरियन। उस वक्त सबको ऐसा लगा जैसे करीना कुछ समय के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन बेबो जब तक साशा के साथ रिलेशनशिप में रही उन्होंने नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन अब करीना बन गई है नवाब फैमिली की बहू और जूम को सोर्सेज से पता चला है कि बेबो धीरे धीरे फिर से बनने लगी है नॉन वेजिटेरियन क्योंकि उनकी फैमिली में सभी को नॉन वेज काफी पसंद है। करीना ने सबसे पहले फिश से नॉन वेज खाने की शुरुआत की है और बहुत जल्द हो सकता है कि वो फिर से अपने पुराने हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन अवतार में वापस आ जाएं। अब हम तो यही कहेंगे रिलेशनशिप निभाना कोई बेबो से सीखे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अर्जुन रामपाल और एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने फिल्म इनकार से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं और रिसेंटली ये दोनों स्टार्स पहुंचे जूम के ऑफिस अपनी फिल्म को प्रमोट करने। टेक अ लुक। Hi Chitrangada, hi Arjun. Welcome to our show. Thanks, Malvika. Okay. Now you guys have been talking about how this movie is a battle of sexes. Tell me more about it. See, what are we doing here?
This is the office. We are an advertising agency. At least let's pretend we are in one. Pretend. Filmy agency. Yeah, we are filmies. We are all filmies. India's full of filmies. Yeah. Okay. So tell us. Yeah. What do you want to The know? battle of sexes. Yes. Yeah. So that's what the film is about. It's about battle of sexes. It's about men and women in a workplace and what happens and क्या complications होती हैं because of the power play, because of egos, because of a sexual tone that takes, you know, and then that becomes sexual harassment at some point. So that's what the film is about. I think it's also about just, dismantling the work environment, okay, where a man and woman today work, okay, and showing you, okay, the sides of a woman, okay, and of a man, which you see from the point of views of Maya's character, of what she thinks, and everything in life somewhere down the line becomes a kind of a perception. Right. You know, yeah, I could say something to you, okay, and mean it in a totally different way, but how you perceive it could be meant in a completely different way, and that's what sexual harassment is really. You know, I could actually say to you like, "Hey, Madhurita, that waistcoat looks really hot on you." Okay, now you could say, "Shit, why did he talk to me like that?" Wow. Or take it as a compliment. Yeah. You know, Right. or you could say, "Hey, thank you." Right. You know, whatever. Or you really felt something. Yeah. Now, how did I say? What did I really mean? Right. Okay, you go and you complain and you said, "No, it was not right." And he made me feel uncomfortable. Anybody who makes you feel uncomfortable with a comment like that can be pulled up for sexual harassment, right? So it Very is subjective, it is all subjective. It is all a thing on perception, and I think we kind of. But most importantly, I think what Sudhir has done with the film is that he has, what's the word for it? I mean, he has dissected the relationship of a man and woman in a work environment. You're doing a research. Did you all, what were the findings like? Have you met See, it's very people? Have you simple. spoken to people who If I work in send you agencies? I send you an SMS. Yeah. It's a vulgar joke. Okay? You might laugh. Yeah. A person might feel offended. Yeah. If you feel offended, I'm done. Yeah. So also, when do you prove intention? It's a very thin line because when do you know healthy flirting turns into sexual harassment? Right. I mean, you I can't ask that really. question all the time in the film. Really, it isn't it? Yes, in the film. No, well, the research, there wasn't much really. It's something that happens to everyone somewhere or the other. It doesn't have to be only in a workplace. Right. You go in a bus, you know what happens. So this Yeah, harassment, the feeling of being violated in some way is something that is kind of known to quite a few of us. Yeah. I think. So no research in that, but I think I did speak to a couple of HR heads and people who get such calls, from people who say that this is how I'm feeling harassed. And I spoke to some people and they said that, the girl is saying that, this is the way he looks at me every day. He makes me uncomfortable in a meeting. I don't know what to do. I sometimes, calm when I'm giving a presentation. Don't look at him. No, but I'm saying it's when you're wary if somebody is doing You get that really to conscious and you tend to look more because you're trying to see whether he's looking at you. It's just that, So I guess. making somebody uncomfortable is just that. Yeah. And you're right, there is no case. Yeah. So there is nothing It's that very HR difficult to can do. prove it. Yeah, exactly. It's very difficult to prove. It's easier to prove rape than sexual harassment. Absolutely. Yeah. Okay, Yeah. but it exists. There are institutions. There's one big IT company. I don't know if I can take its name, so I won't. But I know, and we've done research on it, there's 60 sexual harassment cases a month, Wow. okay, that come out of that. And they have one department Which only deals with dedicated to that. to dealing with sexual harassment. To dealing with that and to teach and to tell them that, listen, this is wrong what you're doing because this is affecting this person in this way. So there are warnings that are given. There is a certain amount of information that is given to that person that this girl is not liking the way you're behaving. Okay. So behave yourself. So you're checked. You're told. If you continue, then there's a sickness there. Yeah, Then absolutely. there is Mental something sickness. wrong. Yeah. And if you see that sickness there, then you've got to deal with it and handle it on a more stronger level. And I think that's why this film is important. We've not made a film about sleaze. Yeah. This film has actually got a UA certificate. Yeah. Okay, which everybody says, "Arey, this film कैसे को हो UA गया?" certificate कैसे मिल गया? क्योंकि हमने वैसी पिक्चर बनाई Yeah, नहीं। yeah. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आलिया भट्ट के फोटोशूट की खास झलक।
रिसेंटली एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने फेमिना मैगजीन के लिए किया एक फोटोशूट और जूम आपके लिए लेकर आया है इस फोटोशूट की खास झलक। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.